तो नेक्स्ट हमारी 21 एंड 22 एग्जाम्पल के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सीरीज़ की एक्सपेंशंस को यूज़ करके आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। बट देखिए हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं कुछ इनफेक्ट ऐसी भी एग्जांपल्स आ जाती हैं जिनके अंदर जिनकी लिमिट सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम उस पर जब सीरीज़ एक्सपेंशन मतलब उनकी जैसे यहाँ पे फंक्शंस आ रहे हैं उसको एक्सपैंड करके अगर सॉल्व करें तो बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो सीरीज़ एक्सपेंशन से भी हो जाते हैं और सिंपल मेथड से भी हो जाते हैं। तो पहले तो हमारी कोशिश यही होती है, हम यही ट्राई करेंगे कि हमारे सिंपल मेथड से हो जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। बट सब्जेक्टिव में अगर रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसको जस्ट सीरीज़ एक्सपेंशन को यूज़ करके ही लिमिट को सॉल्व करें तो आपने वही करना होगा। तो अब ये दोनों एग्जांपल सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर कि अगर सिंपल मेथड से हमारी हो जाए, अगर ना हुई तो फिर हम सीरीज़ एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे। तो इनफैक्ट देखिए मैं आपको दोनों मेथड से करवा देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल को देखूँ तो इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट को रिप्लेस करूँ तो x की जगह 0 है, नेगेटिव साइन 0 बाय 0 का क्यूब। तो ये हमारे पास साइन 0 0 हो जाएगा। तो मतलब देखिए हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जैसे ही 0/0 फॉर्म बने आप इसके ऊपर लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये हमारी सिंपल मेथड से हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ऊपर अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो x का डेरिवेटिव 1, नेगेटिव साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे कोसाइन x हो जाएगा और डिवाइजर में ये 3x²। तो अगेन नेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर देखें लिमिट अप्लाई करूँ तो 1 माइनस कोसाइन 0 पुट करें तो 1, डिवाइजर में 0। तो अगेन देखिए हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मतलब इसके ऊपर अगेन आप लॉपिटल रूल को अप्लाई करें। तो ऊपर 1 का डेरिवेटिव 0 हमारे पास आएगा, नेगेटिव साइन का कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे 3 2 6x हमारे पास हो गया। अब दोबारा अगर मैं लिमिट रिप्लेस करूँ तो अगेन देखिए साइन 0 0 डिवाइस में 0 तो दोबारा 0/0 फॉर्म बन रही है। अब अगेन इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई करें तो साइन का डेरिवेटिव हमारा कोसाइन x होगा, डिवाइजर में 6 होगा। तो अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो कोसाइन 0 अगर मैं रिप्लेस करूँ तो ये 1 होगा, डिवाइजर में 6। तो अब देखिए हमारी लिमिट जो है आंसर आ गया है 1/6। मतलब बहुत ईजीली यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर लिया जस्ट लॉपिटल रूल अप्लाई करके। बट अगर आप सब्जेक्टिव के अंदर कर रहे हैं फिर आपको यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आपने सीरीज़ को एक्सपैंड करना है, सीरीज़ एक्सपेंशन को यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे जस्ट ओनली साइन x की सीरीज़ जो है हमें पता है इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो x हमारा एज इट इज़ नेगेटिव लगा दें। तो ये सीरीज़ आपको याद करना मैंने बताई थी, मेरा एक सेपरेट लेक्चर होगा उसके अंदर आप जाके देख लें। साइन x की जो सीरीज़ है वो किस में होती है, ऑड नंबर्स में होती है, मिड में नेगेटिव। और ये x³ 3 फैक्टोरियल, फिर एक टर्म पॉजिटिव की होती है एक नेगेटिव की, और डिवाइजर में 5 फैक्टोरियल फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज़ होती है। और डिवाइजर में अगर मैं देखूँ तो हमारे पास x³ आ रहा है। तो अब ऐसे करें, नेगेटिव को अंदर मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से ये ब्रैकेट ख़त्म करके आप नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अगली टर्म हमारी ये प्लस की होगी एंड सो ऑन। क्लियर है। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ ये पॉजिटिव x है, नेगेटिव x ये कट हो गया और अब यहाँ पे x³ आ रहा है और ऊपर देखें तो x³ डिवाइजर में 3 फैक्टोरियल फिर x की 5, यहाँ 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो x³ देखें डिवाइजर में मैं अगर इसे ख़त्म करना चाह रही हूँ तो ऊपर मैं ऐसे करती हूँ x³ को कॉमन ले लेती हूँ। तो ये x³ ऊपर से कॉमन आ गया, डिवाइजर में पहले से x³ था। तो यहाँ से जब x³ कॉमन गया तो मतलब 1/3 फैक्टोरियल बच गया, नेगेटिव x³ यहाँ से कॉमन गया, बाकी x² आ गया 5 का फैक्टोरियल एंड आगे भी स्वान ये टर्म्स चलती जाएंगी, मतलब ऊपर x बचेगा। तो ये यहाँ से कैंसिल। अब इसके ऊपर डायरेक्ट अगर मैं लिमिट रिप्लेस करूँ तो ये हमारा 1/3 कॉन्स्टेंट नंबर है, नेगेटिव। अब लिमिट x टेंड टू 0 था तो मतलब ये टर्म 0, आगे भी सारी टर्म्स के अंदर ऊपर x आ रहे तो ऊपर सारी 0 0 बनते, मतलब डिवाइस में कुछ रियल नंबर होगा। तो सारी टर्म 0 हो गए, 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करें तो 3 × 2 × 1 तो मतलब अगेन 1/6। तो देखिए आंसर हमारा सेम आ गया। सीरीज़ को एक्सपैंड करके भी हमने सॉल्व करके चेक कर लिया। तो अगर सब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो सीरीज़ वहाँ मेंशन है तो सीरीज़ को एक्सपैंड करके करना है, और अगर ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो सीरीज़ एक्सपैंड करनी या सिंपल लॉपिटल रूल अप्लाई करें। इनफैक्ट दोनों में सेम टाइम ही लग रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट वन एग्जांपल है, इसके अंदर देखें इसमें हमारे पास आ रहा है फंक्शन। तो ये आई थिंक आपका सिंपल मैथ है। सबसे पहले चेक करते हैं 0/0 फॉर्म बन रही है। तो e⁻x मतलब e⁻0 चले रिप्लेस कर लेते हैं, e⁻0 है, साइन 0, नेगेटिव 0, ये भी 0
और हमारे पास ये ज़ीरो फिर log 1 माइनस ज़ीरो। तो ज़रा देखें ई पावर ज़ीरो 1 होगा, बट साइन ज़ीरो तो मतलब ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ भी ज़ीरो है, log 1 की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ ज़ीरो, मतलब ये सारी टर्म ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो मतलब इसके ऊपर हम लोपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर जैसे ही देखिए मैं लोपिटल रूल अप्लाई करूँ डिवाइज़र में, तो मुझे वैसे डेरिवेटिव लेना है। अगर मैं ऊपर डेरिवेटिव की बात करूँ तो ऊपर मेरे पास ई एक्स साइन एक्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर है। तो इसमें देखें हमारा, इसको अगर मैं फर्स्ट फंक्शन लूँ, इसको सेकंड फंक्शन लूँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव को साइन प्लस सेकंड फंक्शन अब हमारा यहाँ पे साइन एज इट इज़ आएगा और ई की एक्स का डेरिवेटिव। तो ज़रा यहाँ पे गौर से देखें, जितनी दफ़ा भी मैं इन टर्म्स का डेरिवेटिव लूँ तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मतलब ई की एक्स साइन को साइन में चेंज होगा, को साइन में, ई की एक्स एज इट इज़ आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो मतलब यहाँ पे आप, मुझे ज़रूरी है कि मैं सीरीज़ को एक्सपैंड करके सॉल्व करूँ तो मेरा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। इनफैक्ट उतना टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट डेरिवेटिव वाला करें तो मे बी ये सॉल्व ही ना हो, क्योंकि ई की एक्स साइन एक्स को साइन में चेंज होकर दोबारा वही आंसर आते जाएंगे। और डिवाइज़र में भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस हैं, मतलब फंक्शंस आ रहे हैं, इसके भी डिफ्रेंशिएट करें तो ये भी ख़त्म नहीं होंगे या लेंथी हो जाएगा, या इसको आप करके चेक कर लें, मे बी हो जाए। बट यहाँ पे सीरीज़ एक्सपेंशन से ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको सीरीज़ एक्सपेंशन कौन सी आनी चाहिए, log 1 माइनस एक्स की, उसके बाद ई की एक्स और साइन एक्स, तीन यहाँ पे सीरीज़ आपकी एक्सपैंड हो रही है। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे राइट करूँ, सबसे पहले ई की एक्स की अगर मैं राइट करूँ, सीरीज़ को एक्सपैंड करूँ, तो ये सिंपल होती है कि 1 प्लस एक्स होता है प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होता है, फिर एक्स की 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1, जी आपकी होती है ई की एक्स की सीरीज़। अच्छा, उसके बाद साइन एक्स की हमने अभी देखी, एक्स नेगेटिव एक्स की पावर 3 और डिवाइज़र में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ये प्लस है नेगेटिव प्लस, अब ये नेगेटिव एंड सो ऑन, जी हमारी होगी। उसके बाद हमारा आ रहा है नेगेटिव एक्स आ रहा है, फिर हमारे पास नेगेटिव एक्स का स्केयर ये पहले से आ रहा है। और सेम अगर डिवाइज़र में हम इसको ओपन करें तो एक्स की 3 पहले से है, एक्स इंटू अब हमारे पास आ रही है log 1 माइनस एक्स की। तो इसके लिए आपको पता है नेगेटिव एक्स, नेगेटिव मतलब सारी टर्म्स इसकी नेगेटिव में होते हैं। डिवाइज़र में ये 2, इसमें फैक्टोरियल भी नहीं होता, और एक्स की 3 बाय 3 एंड फिर नेगेटिव एंड सो ऑन, 6 टर्म्स होते हैं। तो अब इनको ज़रा आप मल्टीप्लाई करें तो फिर देखें क्या हो रहा है। अगर सबसे पहले तो डिवाइज़र में देखें, यहाँ पे हमारा x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को सिंपल मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये नेगेटिव का हमारे पास x स्क्वायर होगा, और हमारे पास पॉजिटिव का था ना, फिर ये x 2 था, ये 3 हो जाएगा, फिर ये x की 4 हो जाएगी, सो ऑन। और अगर मैं सेम यहाँ पे ऊपर बात करूँ तो ये आई थिंक क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन में या तो यहाँ स्क्वायर होगा या ये क्यूब जो है हमारे पास, ये क्यूब जो है, या ये वाला स्क्वायर होगा। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये मतलब यहाँ पे ये 3 होकर कट हो जाएगा, या यहाँ पे अगर 2 है तो ये वाला 2 होगा, इसको आप चेक कर लें, ये क्यूब नहीं है, ये 2 होगा, या यहाँ पे स्क्वायर, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं ऊपर सबसे पहले तो डिवाइज़र वाला अगर राइट करें तो ये नेगेटिव एक्स का क्यूब डिवाइज़र में 2 आ रहा है, फिर हमारे पास नेगेटिव एक्स की 4 डिवाइज़र में 3 आ रहा है, फिर आगे भी ऐसे चलती जाएगी। एक्स की मतलब 3 है और उसमें 4 है, उसके बाद 5 आएगा, 3 के बाद हमारा ये मतलब एक पावर उसमें कम आ रही है, 3 है तो 2 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रही है, यहाँ पे 5 है तो फिर 4 आएगा। और सेम अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले तो 1 को लें, इन पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो एज इट इज़ यही टर्म आएगी, मतलब x आएगा और एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल होगा, फिर प्लस एक्स की 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 1 जे आ जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेगेटिव एक्स और नेगेटिव एक्स का स्केच ये एज इट इज़, ये टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद अब एक्स लें, जस्ट हम 3 या 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हम बिहेवियर देख लेते हैं क्या होता है। अब एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, नेगेटिव एक्स की 4 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे एक्स की आपको 5 था ना, तो एक्स से मल्टीप्लाई करें 6 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 1। तो यहाँ नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स ये कट, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ देखिए ना, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स का स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, अब सेम अगर मैं थर्ड वन जस्ट इसको ही कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल को एक्स से करें तो यहाँ पे आपके पास एक्स की 3 बाय 2 फैक्टोरियल होगा नेगेटिव, फिर इसको सेकंड टर्म के साथ करें एक्स की ये 5 बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है,
फिर प्लस लगा दें, एक्स की ये 5 है, ये 2 है, तो मतलब एक्स की 7/2 फैक्टोरियल, साथ में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर देखिए हमारे पास सबसे पहले क्यूब वाली टर्म्स को अगर मैं ऐडअप करूँ तो क्यूब वाली हमारे पास देखें ये 2 टर्म्स आ रही हैं। तो इसको अगर मैं देखें एक्स की पावर 3/2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, और नेगेटिव एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 6, ये आंसर आएगा। तो इसको ज़रा सॉल्व करें, इनको मतलब ऐडअप कर रही हूँ, तो 6 हमारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ से 3x की 3 नेगेटिव x की 3 होगा, तो मतलब यहाँ से 2x की 3/6, तो मतलब यहाँ पे 1x की, मतलब यहाँ पे कटिंग कर लें, 2 1 2 2 3 6, तो डिवाइजर में ये 3 होगा, तो मतलब ऊपर एक टर्म हमारे पास बच गई x³/3, जो कि हमें यहाँ पे देखें क्यूब है, यहाँ क्यूब है, आगे भी टर्म्स जो भी आ जाए तो x की हाईएस्ट पावर्स ही आएंगी, 2 3 आ रही है, जैसे 4 या 5 इस तरह की आ सकती है। तो नेक्स्ट अगर मैं देखें यहाँ पे कलेक्ट करूँ, x की 4 आ रहा है, तो x की 4 देखें, जब ये इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इसको जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी तो x की 3 है, 1 ये है 4, तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइजर में, तो ये अगली टर्म देखें इसकी क्या होगी, इसको थर्ड को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये x की 4/3 फैक्टोरियल, तो इससे ये नेगेटिव की थी, ये पॉजिटिव हमारी कट होगी, तो मतलब पावर 4 वाले भी कट हो रहे हैं। अब हमारे पावर 5 वाले बच गए। पावर 5 वाले देखें, एक ये आ रहा है और उसके बाद पावर 5 वाला एक ये आ रहा है, या इनफैक्ट आगे भी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आगे नहीं आएगा, ये 2 टर्म्स हमारी आ रही है। तो इसको आप ज़रा इसको करें 5 फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल, तो मतलब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव के साथ, क्योंकि नेगेटिव वाली हमारी ग्रेटर आ रही है, तो नेगेटिव के साथ आपके पास आएगा x की पावर 5 है, डिवाइज़र में हमारे पास कुछ रियल नंबर, मतलब यहाँ पे x की पावर 5 के साथ में कुछ रियल नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव डब कर रहे हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर इसको करना चाह रहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर लें। कहने क्या मतलब है, x की पावर 3 बच गया, उसके बाद x की पावर 5 हाईएस्ट बन गया, तो एंड सो ऑन ये चलता जाएगा आपके पास। वैसे भी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x³ को यहाँ कॉमन लेके, तो फिर ये टर्म वैसे ही सारी 0 हो जाएंगी, तो आगे ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब हमारा पर्पज़ है हम क्या करें, x³ ऊपर से भी कॉमन ले लें और यहाँ डिवाइज़र से भी कॉमन, ताकि हमारी कटिंग हो जाए। तो जब यहाँ से कॉमन चला गया तो बाकी 1/3 बचा। नेक्स्ट हमारे यहाँ नेगेटिव था, नेगेटिव के बाद यहाँ कुछ रियल नंबर x की 3 कॉमन चला गया, तो मतलब x की 2 बच गया। सेम डिवाइज़र में अगर मैं देखूँगा x³ कॉमन चला गया, -1/2 हमारा बच गया, और यहाँ से फिर नेगेटिव, और यहाँ से x³ कॉमन जाने के बाद जस्ट x बचा 3, नेगेटिव यहाँ से भी x²/4, मतलब x की टर्म्स बच गए। सेम इसके आगे भी x की टर्म्स बचेगी, तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया। तो चलें इसको यहाँ रेज करके आगे यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है। अब अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करूँ, तो यहाँ से तो हमारा 1/3 डिवाइज़र में -1/2 रियल नंबर बच गया है, और अगर मैं ऊपर देखूँ नेगेटिव है, अब x यहाँ पे 0 आ रहा है, साथ में कुछ रियल नंबर है, तो वो सारा 0 हो जाएगा, आगे भी सारी x वाली टर्म्स आएंगी, सारा 0। सेम अगर मैं इसको देखें सेपरेट किया, यहाँ भी 0/3 आएगा, तो मतलब ये भी -0 होगा, यहाँ 0/4 होगा नेगेटिव, ये भी मतलब सारी टर्म्स 0 हो रही हैं। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट x टेंड टू देखें 0 थी। तो अब इसको ज़रा आप सॉल्व करें, तो ये हमारे पास नेगेटिव बाहर लगा दें, 1/3 मल्टीप्लाई अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो ये हमारा 2/1 1/2 था ना, तो 2/1 हो गया, तो मतलब -2/3 हमारा लास्ट फाइनल आंसर